Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar Classes आगरा। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अभी तक हम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी कर रहे थे और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यदि वो लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखना है। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे टॉपिक का स्टडी करेंगे जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो, या फिर जो राजस्थान में जो वैकेंसीज निकलती हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? शर्त वाले वाक्य। क्या फ्रेंड्स? शर्त वाले। ये आते ही आते हैं। हाँ, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। यूपी टीजीटी और पीजीटी में वन क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, डेफिनेटली आएगा, इसलिए ध्यान से सीखना है। और फ्रेंड्स, मैंने ये बोर्ड पर इसलिए पहले से नोट कर रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह एक ही लेक्चर में पूरा कंडीशनल सेंटेंस फिनिश हो जाए अच्छी तरीके से और आपके समझ में आए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए कोशिश करते हैं इसे समझने की। ओके, आइए फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? जो शर्त वाले वाक्य होते हैं उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ओके, ये या तो इफ से स्टार्ट होंगे। किससे? इफ से, इफ या फिर व्हेन से। मैंने इसका थोड़ा हिंदी भी लिख दिया है, इफ यदि या अगर। यदि व्हेन आएगा तो जब। ओके, उसके बाद तो या तब के लिए कॉमा। ओके, फिर अगला जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा वो। तो फ्रेंड्स, मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है, इफ मीना वर्क्स हार्ड शी विल पास। तो फ्रेंड्स, जो इफ जो आगे वाला जो क्लॉज है, तो इसे हम इफ क्लॉज, क्या इफ क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? इफ क्लॉज। और फ्रेंड्स, इसे अगर आप इफ क्लॉज नहीं कहना चाहते तो कंडीशनल क्लॉज भी कहेंगे। क्या कह सकते हैं? कंडीशनल क्लॉज। इसे इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज के नाम से जानते हैं। और जो ये बाद वाला क्लॉज है इसे कहते हैं मेन क्लॉज। कौन सा फ्रेंड्स? मेन क्लॉज। और इसे रिजल्ट क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्ट क्लॉज। एक बात याद रखना है फ्रेंड्स, यदि हम मेन क्लॉज को आगे बनाएंगे और इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज को पीछे ले जाएंगे तो फिर कॉमा नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी हम पूरी बात क्लियर कर लेंगे। तो फिर कॉमा नहीं आता है। अगर हम इसे मेन क्लॉज आगे लाएं तो कैसे बनेगा? शी विल पास इफ मीना वर्क्स हार्ड। ओके फ्रेंड्स, और यदि हम इफ क्लॉज को आगे लाएंगे, कंडीशनल क्लॉज को आगे लाएंगे तो, और मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज को पीछे ले जाएंगे तो फिर कॉमा लगना कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ गई। तो कंडीशनल सेंटेंस कई टाइप के होते हैं। तो हमने इसे टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड में बांटा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम टाइप 0 को देखेंगे कि ये कौन से कंडीशनल सेंटेंस हैं। तो टाइप 0 को जीरो कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? इसमें दोनों क्लॉज जो होंगे वो प्रेजेंट में ही होंगे। किस में होंगे? प्रेजेंट में। ओके फ्रेंड्स, मेन क्लॉज भी और इफ क्लॉज भी, दोनों क्लॉज किस में होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होंगे। ओके फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने करा दिया है। ओके, और क्या होगी? और ये कब होगा? जब होगा जब इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स की बात हो, कोई साइंस से संबंधित बात हो, या जनरल ट्रूथ हो, हाँ, या फिर मैथमेटिकल फैक्ट्स हो, या हैबिट से संबंधित कोई बात हो। यदि फ्रेंड्स साइंटिफिक फैक्ट्स है या जनरल ट्रूथ है या मैथमेटिकल फैक्ट्स है या हैबिट्स है तो उसमें टाइप 0 कंडीशनल ही लगेगा। और टाइप 0 कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? दोनों क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेंगे। किस में बनेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, चलो देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, इफ यू हीट आयरन, इफ यू हीट आयरन कॉमा इट एक्सपेंड्स। यदि तुम आयरन को गर्म करते हो तो यह फैलता है। क्या होता है फ्रेंड्स? फैलता है। तो ये कैसा है? ये साइंटिफिक फैक्ट है। समझ में आया फ्रेंड्स?
इफ़ यू हीट बटर, इफ़ यू हीट बटर तो इट मेल्ट्स, या तुम बटर को गर्म करते हो तो इट मेल्ट्स, यह पिघलता है। क्या होता है? पिघलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इधर जो इफ़ क्लॉज है वो भी सिंपल प्रेजेंट में है कि नहीं है? ये भी सिंपल प्रेजेंट में है और ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि ये जो है साइंटिफिक फैक्ट है। ये भी सिंपल प्रेजेंट में, इफ़ यू हीट बटर इट मेल्ट्स, ओके। और ये देखिए, इफ़ यू हीट वाटर 200 डिग्री सेल्सियस, या तुम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो तो क्या होता है? इट बिगिंस टू बॉयल, तो यह उबलने लगता है। फ्रेंड्स, इसमें बैलेंस होता है। क्या होता है? बैलेंस। यदि मेन क्लॉज प्रेजेंट में तो यह भी प्रेजेंट में ही होगा। हम टाइप 0 सीख रहे हैं, तो टाइप 0 में क्या है? इसमें कि जो मेन क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ओके। तो कंडीशनल क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, इट एक्सपेंड्स, फिर कॉमा ही लगेगा, इट एक्सपेंड्स, ओके। किस तरीके से? ऐसे, इट एक्सपेंड्स, यह फैलता है, इफ यू हीट आयरन। तो फ्रेंड्स, यदि हम मेन क्लॉज को आगे लाएंगे और कंडीशनल क्लॉज को पीछे ले जाएंगे तो फ्रेंड्स फिर कॉमा नहीं आएगा। इस बात को विशेषतः ध्यान रखना है, ओके फ्रेंड्स। और यदि हम कंडीशनल क्लॉज को आगे लाएंगे और मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज को पीछे ले जाएंगे तो कॉमा आना कंपलसरी है, ओके फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया साइंटिफिक फैक्ट। अब देखते हैं, इफ बेबीज आर हंग्री, यदि बच्चे भूखे होते हैं, दे क्राई, वे रोते हैं। तो देखो, ये जो है ये हैबिट है। क्या है? ये उनकी हैबिट है, जनरल ट्रुथ है। ये हैबिट भी रख लो या जनरल ट्रुथ की बात कर लो, हाँ। यदि बच्चे भूखे होते हैं तो वो तो रोते हैं। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। इफ क्लॉज ये भी सिंपल प्रेजेंट में है, आर है, और ये भी जो मेन क्लॉज है, रियल क्लॉज है, वो भी सिंपल प्रेजेंट में है। इफ़ यू डिवाइड 9 by 3, या तुम 9 को 3 से डिवाइड करते हो तो यू गेट 3, तो तुम्हें 3 प्राप्त होता है। समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ, आगे देखते हैं। इफ़ ही कम्स लेट, यदि वह लेट आता है, द बॉस स्कॉल्ड्स हिम, तो बॉस उसे डांटते हैं, ओके फ्रेंड्स। और यदि हम मेन क्लॉज को आगे लाएं और कंडीशनल क्लॉज को पीछे ले जाएं तो फिर कॉमा हट जाएगा। तो किस तरीके से होगा? द बॉस स्कॉल्ड्स हिम इफ ही कम्स लेट। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? इफ आई से यस, यदि मैं हाँ कहता हूँ तो ही सेज नो, तो वह ना कहता है। क्या कहता है? ना। ये हैबिट है उसकी। इफ यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर, यदि तुम वाटर में नमक को मिक्स करते हो तो इट डिजॉल्व्स, तो यह घुलता है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? इस पे विशेषतः ध्यान देना है, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इफ द ट्रेन इज लेट, या ट्रेन लेट है तो यू हैड बेटर गो बाई बस, तो बेहतर है, तो बेहतर है या अत्यधिक अच्छा है, यू गो बाई बस, तुम बस से चले जाओ, ओके। देखिए, इफ़ यू आर टू पास, ये फ्रेंड्स इन्फिनेटिव में है, वर्ब से पहले टू है, इस तरीके से भी कर सकते हैं इसे। इफ़ यू आर टू पास, या तुम्हें पास होना है, तो यू हैड बेटर वर्क हार्ड, तो बेहतर है तुम्हें कठिन परिश्रम करना है। फ्रेंड्स, समझ में आया? हाँ। तो अभी टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड भी है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम टाइप फर्स्ट देखते हैं, ओके। टाइप फर्स्ट को हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं और इसे ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसे फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ये फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस
के नाम से ज़्यादा फेमस है। ओके फ्रेंड्स, इस नाम को याद रखना है, भविष्य की शर्तें। इसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर था, उसमें जो इफ़ क्लॉज था या कंडीशनल क्लॉज था वो भी सिंपल प्रेजेंट में था, और मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज था वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में था। लेकिन इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें जो इफ़ क्लॉज है या कंडीशनल क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन जो मेन क्लॉज है या रिजल्ट क्लॉज है वह सिंपल फ्यूचर टेंस में है, विल या शैल वाला। ओके फ्रेंड्स, या उसमें कैन, मे, मस्ट ये आएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको जब सिंपल फ्यूचर टेंस कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जो विल और शैल हैं ये भी एक मॉडल्स हैं। तो इसमें भी देखो ये मॉडल्स हैं, ये भी मॉडल्स हैं, कैन, मे, मस्ट ये भी आएंगे। ओके, यस सेंस निकलेगा तो देखते हैं फ्रेंड्स। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो इफ़ होता है इसका हिंदी यदि अगर होता है, यदि अगर, और वैन होता है उसकी हिंदी जब। जिस तरीके से ये इफ़ वाला बन रहा है उसी तरीके से ये वैन वाला बनता है, रूल यही अप्लाई होगा। जब का सेंस निकलेगा तो फिर हम इफ़ की जगह पर वैन लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, देखें एग्जाम्पल्स। इफ़ द रेन स्टॉप्स, यदि वर्षा रुकेगी या थमेगी, वेल प्ले इन द ग्राउंड, तो हम ग्राउंड में खेलेंगे। तो ये कॉमा के लिए तो देखो ये इफ़ क्लॉज है और ये कौन सा है? मेन क्लॉज। ओके, तो कॉमा आया है ना, और देखिए यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टॉप्स एस है ना, और ये देखिए यहाँ पर सेल। ओके फ्रेंड्स, आया समझ में? ये शॉर्ट में लिखा है वी और प्लस सेल तो वेल। ओके, आगे देखते हैं। इफ़ ही गेट्स द जॉब, यदि वह जॉब प्राप्त कर लेगा, ही विल थ्रो अ पार्टी, तो वह एक पार्टी देगा। फ्रेंड्स देखिए ये सिंपल प्रेजेंट में है और ये देखिए फ्यूचर में है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये फ्यूचर की शर्त है, फ्यूचर। इफ़ यू ट्राई अगेन, यदि तुम दोबारा कोशिश करोगे, यू विल डेफिनेटली सक्सीड, तुम निश्चित ही सक्सीड हो जाओगे, सफल हो जाओगे। देखिए फ्रेंड्स, जो मेन क्लॉज है ये फ्यूचर में है और जो कंडीशनल क्लॉज है वो प्रेजेंट में है। क्लियर हो रहा है? इफ़ द टीचर कम्स इन द क्लास, यदि अध्यापक कक्षा में आएंगे, ऑल द स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप, तो सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए कम्स सिंपल प्रेजेंट में है और ये विल स्टैंड अप सिंपल फ्यूचर में है। फ्रेंड्स ये एक नोट देखते हैं, अनलेस। फ्रेंड्स जो अनलेस होता है इसका मतलब होता है इफ़ नॉट, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, इसमें नॉट रहता है, ये निगेटिव है। कैसा निगेटिव? अगर हम इफ़ की जगह पर अनलेस लगा रहे हैं तो फिर सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा। ओके, और यदि हम इफ़ लगा रहे हैं तो नॉट आएगा, तो निगेटिव बनेगा। देखते हैं फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें नॉट आया है कहीं? नहीं आया है। आया है कहीं? इसमें नहीं आया है। तो देखो अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए समझ में आया? यदि इसे हम अनलेस से नहीं करें, इफ से करें, तो किस तरीके से करेंगे? इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तो तुम पास नहीं होगे। समझ में आ रहा है? फ्रेंड्स मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो मेन क्लॉज को आगे लाएंगे और कंडीशनल क्लॉज को पीछे ले जाएंगे, फिर कॉमा नहीं लगेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, अनलेस यू अलाउ हिम टू गो, जब तक तुम उसे जाने के लिए अलाउ नहीं करोगे, ही विल स्टे हियर, वह यहीं पर ठहरेगा। ओके, ये सिंपल प्रेजेंट में है और अनलेस वाला है। हाँ, इफ़ दे ट्राई अगेन, यदि वो दोबारा कोशिश करेंगे, दे मे सक्सीड, तो वह सफल हो सकते हैं, संभावना है, मे। तो देखिए इसमें मे आया है, इधर सिंपल प्रेजेंट और इधर मे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, या तुम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो यू शुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, तो तुम्हें
अंग्रेजी का न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स चाहिए का सेंस में शुड आया है यहाँ पर। इफ़ यू से टू मी, या तुम मुझसे कहोगे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो मैं ये बॉक्स उठा सकता हूँ। इफ़ योर पेरेंट्स से टू यू फॉर गोइंग टू विलेज, या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे गांव जाने के लिए कहेंगे यू मस्ट गो, तो मैं अवश्य जाना चाहिए। फ्रेंड्स समझ में आया? इसे नोट कर लीजिए। और मैंने बता चुका हूँ इसमें से चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी हो, वन क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, और जो एलटी ग्रेड है उसमें भी आएगा, और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है उसमें तो 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। ओके, नोट कर लीजिए। यदि कोई स्पेलिंग में कहीं एरर रह गया हो तो उसे ठीक कर लेना। ओके, और यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं। आपके सजेशंस हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। अब हम टाइप सेकंड देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस का। अभी हमने टाइप फर्स्ट देखा, टाइप सेकंड को सेकंड कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं फ्रेंड्स, और इसे अनरियल कंडीशनल भी बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें जो इफ़ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज जो होता है वह किस में बनता है? इफ़ वाला जो क्लॉज होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा फ्रेंड्स। किस में? सिंपल पास्ट टेंस में। और जो मेन क्लॉज होगा उसमें क्या आएगा? वुड या फिर कुड, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, और जो इम्पॉसिबल होगा, अनरियल होगा, इमेजिनरी होगा पूरी तरह से, उसमें इस तरीके से भी हो सकता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें वर ही आएगा। क्या आएगा? वर। और सेकंड वाले में वुड आएगा। ओके, इसी से आइडिया लग जाएगा वो। तो यदि इधर सिंपल पास्ट टेंस है तो इधर विल का वुड वैसे भी हो जाता है कैन का कुड। ओके फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इफ आई न्यू द ट्रूथ, यदि मुझे सच्चाई का पता होता, आई वुड नॉट आस्क यू दिस क्वेश्चन, तो मैं तुमसे इस क्वेश्चन को नहीं पूछता। तो फ्रेंड्स देखिए, इधर ये सिंपल प्रेजेंट में है, इधर सेकंड फॉर्म में ये दिखाई दे रही है, और इधर क्या आया है? ये वुड। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर इसमें फिट हुआ है। ओके, यदि इफ वाला क्लॉज कंडीशनल क्लॉज यदि पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, तो उधर भी पास्ट में ही बनेगा। ओके, बैलेंस रहेगा। इफ शी आस्क मी आई वुड मैरी हर, यदि वह मुझसे पूछती, यदि उसने मुझसे पूछा होता तो आई वुड मैरी हर, तो मैं उससे शादी कर लेता। क्लियर फ्रेंड्स? इफ वी हैड ए हेलीकॉप्टर, यदि हमारे पास एक हेलीकॉप्टर होता, वी कुड गेट देयर क्विकली, तो हम वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच जाते। इफ़ ही हैड मच मनी, यहाँ पर ये जो हैड आया है ये मैन वर्ब के रूप में आया है। किसके? मैन वर्ब। ओके, जो हैव है उसका पास्ट फॉर्म है ये हैड। ओके, हैज हैव का पास्ट फॉर्म है हैड, और ये इधर वुड। तो क्या हुआ? इफ़ ही हैड मच, यदि उसके पास अधिक पैसा होता, तो ही वुड गिव इट टू यू, तो वह तुमको इसे दे देता। फ्रेंड्स यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। इफ़ आई वर हिज बॉस, अब आप सोच रहे होंगे कि आई के साथ तो वॉज आता है, वर क्यों आया है? फ्रेंड्स वर क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, ये इमेजिनरी बात है। कैसी है? इमेजिनरी। ओके, तो आई के साथ वर आएगा। ओके, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता, नाउन सिंगल होता, तो भी वर आता। ओके, इफ़ आई वर हिज बॉस, यदि मैं उसका बॉस होता तो आई वुड फायर हिम, तो मैं उसे निकाल देता। इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होती या पक्षी होता, तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, तो आई वुड बाय दिस कार, तो मैं इस कार को खरीद लेता। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से भी कह सकते हैं इसको, यदि मैं तुम्हारा बॉस हो जाऊं, यदि मैं तुम्हारा बॉस हो जाऊं,
तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूँ। इस तरीके से भी कह सकते हैं, यदि मैं एक पंछी हूँ तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ूँ। ओके, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम हूँ तो आई वुड बाय दिस कार, तो मैं इस कार को खरीद लूँ। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। अब टाइप थर्ड रह गया है लास्ट। अब हम टाइप 3 देखते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस का लास्ट टाइप है। इसे हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इसे अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। जो इफ़ वाला क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो मेन क्लॉज होगा उसमें वुड या कुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कंडीशनल क्लॉज में भी और रिजल्ट क्लॉज में भी। ओके फ्रेंड्स, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वुड हैव या फिर कुड हैव। क्लियर फ्रेंड्स, चलो देखते हैं इसके एग्जांपल्स। इफ़ यू हैड हेल्प्ड हिम, तो देखिए फ्रेंड्स, हैड आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो यदि कंडीशनल क्लॉज में जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो मेन क्लॉज में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ यू हैड हेल्प्ड हिम, या तुमने उसकी सहायता कर दी होती तो ही वुड हैव डन इट, तो वह इसे कर चुका होता। ओके फ्रेंड्स, ये याद रखना है। ओके, इधर पास्ट परफेक्ट में है और इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इफ ही हैड पेड द फाइन दे वुड हैव अलाउड हिम टू गो। ओके, यदि उसने अपना फाइन पेड कर दिया होता, पहले ही कर दिया होता है, तो दे वुड हैव अलाउड हिम टू गो, तो उन्होंने उसे जाने के लिए अलाउ कर दिया होता। फ्रेंड्स, इसको देखिए। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम इफ़ की जगह पर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इफ़, और उसका सेंस यदि और अगर ही निकलता है। ओके फ्रेंड, यदि और अगर, ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से भी सही है, हैड ही पेड द फाइन। हाँ, तो यहाँ पर इसका सेंस जो है वो यदि का ही निकल रहा है, इफ़ का ही निकल रहा है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गई। और ऐसा हम वर्ब वाले सेंटेंस में भी कर सकते हैं, आई वर ए वर्ड, हाँ, उसमें भी वर्ब को आगे निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये और ये एक ही बात है। और मैं ये तो बता ही चुका हूँ आपको कई बार कि जो मेन क्लॉज है उसे यदि आगे रखेंगे और कंडीशनल क्लॉज को पीछे रखेंगे तो फिर ये कॉमा नहीं आएगा, और यदि कंडीशनल क्लॉज आगे है और मेन क्लॉज पीछे है तो मेन क्लॉज से पहले कॉमा आएगा। ओके, एरर में आ जाता है ये। तो ये वाली बात पता चल गई फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स TGT 2021 में आया था इस तरीके से, आई फिर ब्रैकेट में बी था, फिर देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। तो फ्रेंड्स किस तरीके से होगा, इफ़ आई हैड बीन देयर, तो सिचुएशन, तो यहाँ पर अब बी लिखा हुआ है फ्रेंड्स। क्या लिखा है, बी। तो जब इधर हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है तो इधर फिर क्या आएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, बात क्लियर हो गई। हाँ, इस तरीके से ये होगा। क्लियर हो चुका ये। ओके फ्रेंड्स, ये वुड हैव और बी की थर्ड फॉर्म बीन, तो इसे इफ से भी कर सकते हैं, हैड से भी कर सकते हैं। हाँ, हैड आई बीन देयर, तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। ओके, और फ्रेंड्स ये नोट है, इसे लर्न करना है। जैसे हम इफ़ लगा रहे हैं तो इफ़ के स्थान पर हम अनलेस भी लगा सकते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर यही रहेगा। ओके, इन केस भी लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, व्हेन भी लगा सकते हैं, सिंस भी लगा सकते हैं, सपोज भी लगा सकते हैं, इवन इफ भी लगा सकते हैं, सो लॉन्ग एज, इनमें से किसी एक को लगा सकते हैं इफ के स्थान पर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। और जो बाकी का रूल है वो सेम ही रहेगा।
जैसे हमने टाइप फर्स्ट देखा था, और अगर अनलेस लगा देंगे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा उस पर। क्लियर हो गया? इफ़ की जगह पर दोनों सेम रहेगा। ओके, तो नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा? थोड़ा फास्ट कर दिया है। हाँ, अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो इसको जो लेक्चर है, जो वीडियो है, उसको दोबारा देखना, ज़रूर समझ में आएगा, और नोट डाउन ज़रूर करना, और फ्रेंड्स प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके, ए परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक अच्छी प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे और एग्ज़ाम में आपसे मिस्टेक हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।